तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे एक्टिव मोड में आ चुका है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बरसाती गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है, लेकिन उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बरसाती गतिविधियां अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जारी रहने का अनुमान है और पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति भी कुछ एक जगह पर देखने को मिल सकती है और भारी बरसात के चलते भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर सिस्टम अब कमजोर होकर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बदल चुका है और मानसून की अच्छी रेखा इस समय उत्तर में अमृतसर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है। साथ ही साथ कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है और इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से 19 जुलाई से लेकर लगभग 23-24 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में जबरदस्त वर्षाई गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी इलाकों में अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और पूर्वोत्तर भारत में लगातार अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। तो साथियों, अब हम जान लेते हैं अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम किस राज्य में रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ विदर्भ सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अच्छी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी के साथ साथ अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ बादल दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी पहुंच सकती हैं और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी कहीं कहीं पर गर्जना बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 19 जुलाई के मौसम की। तो साथ ही 19 जुलाई को बरसाती गतिविधियों में और इजाफा हो सकता है और पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर भारत के शेष राज्यों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देर शाम या रात से अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें हो सकती हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सहारनपुर से लेकर बदायूं, शाहजहांपुर, संभल और रामपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से भारी वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं
और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र कच्छ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ सहित तेलंगाना में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बरसात भी हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 20 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 20 जुलाई को मानसून और ज्यादा उग्र होने की संभावना बन रही है और उत्तराखंड सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कई स्थानों पर भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और बाढ़ जैसी स्थिति कुछ एक जगहों पर पैदा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना है। और दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियां कम रहने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और शेष पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम मध्य भारत की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात रीजन सहित दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभागों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिले जो कि नेपाल से सटे जिले हैं, वहां पर बरसाती गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और विदर्भ सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 21 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 21 जुलाई को उत्तर भारत में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है और पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के निचले इलाकों में भीषण बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है, जिससे जल भराव की स्थिति और कुछ एक जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और लद्दाख में भी हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा के उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और पंजाब हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और राजस्थान में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर, जिसमें प्रयागराज से लेकर सोनभद्र और इधर झांसी औरैया के आसपास के इलाकों पर, जहां पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। शेष बिहार सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से भारी वर्षा कुछ एक जगहों पर होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में भी कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है
और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, अगले 24 से 36 घंटों के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण बरसाती गतिविधियां शुरू होने की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। और ऐसी स्थिति के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार ही कार्य करें। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।